और तब क्लास 9 तुम लोग का भिन्न समझा जाए। तीसरा इसमें क्या तीसरा इसमें समझा जाए भिन्न किसे कहते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या p को दूसरे धनात्मक पूर्णांक संख्या q से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है ना, उसी को हम लोग भिन्न संख्या कहेंगे। कल हम लोग बहुत सारा चीज सीखे थे। मैंने पहला पूर्णांक संख्या पूर्णांक होना चाहिए संख्या तो दूसरे पूर्णांक संख्या q से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। देखो p/q में q को हम लोग अंश कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे यहाँ देख लेते हैं 5/6, इसको अंश कहते हैं और इस 6 को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अंग्रेजी में अंश को नोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? नोमिनेटर कहते हैं। और q को हर डेनोमिनेटर कहते हैं। कहते हैं डेनोमिनेटर कहते हैं, कहा जाता है। जैसे 1/2, 5/7, 3/4, 8/9, ये सब क्या है, भिन्न संख्या। क्या है? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या समझता न रे? संख्या जो भाग में रहता, बटे में रहता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। बहुत आसान है भिन्न समझने में। भिन्न पढ़े हैं हम लोग 7, 8 में, 6 में, 5 में भी भिन्न पढ़े हैं। 1/2 भिन्न संख्या, 5/7 भिन्न संख्या, 3/4 भिन्न संख्या, 8/9 भिन्न संख्या। सबसे बड़ा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले इस चीज को जानना है। परिमेय किसे कहते हैं? तो मुनेरा परिमेय सीखना चाहती है तो सीखना चाहिए मुनेरा को। कैसे सीखेगा परिमेय संख्या? जब एक पूर्णांक संख्या को दूसरे पूर्णांक संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, अथवा पहले पूर्णांक संख्या p को दूसरे पूर्णांक संख्या q से भाग देने पर जो भागफल p/q प्राप्त होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बहुत आसान, यही सब परिमेय संख्या, बहुत आसान। भिन्न संख्या को ही परिमेय संख्या कहते हैं। भिन्न संख्या को ही क्या कहते हैं? एक पूर्णांक संख्या। देखो लिखे हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर का परिभाषा। एक पूर्णांक संख्या को किसी दूसरे पूर्णांक संख्या 0 के अतिरिक्त से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, भागफल प्राप्त संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। अथवा पहले पूर्णांक संख्या p को दूसरे पूर्णांक संख्या q से भाग देने पर प्राप्त संख्या p/q एक क्या होता है, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात p/q एक परिमेय संख्या है जहाँ q कभी नहीं होगा 0। अगर q 0 हो जाएगा तो इन्फिनिट अनंत हो जाएगा। क्या? उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंग लेस है। ठीक है, मीनिंग लेस है। p एवं q में एक के अतिरिक्त हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। n बराबर प्राकृतिक संख्या, z बराबर पूर्णांक संख्या और q बराबर परिमेय संख्या का संबंध यहाँ संबंध है समुच्चय सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ इसमें हम लोग जाने। और उसके बाद 5/7 -8/3 9/11 0 5 इत्यादि एक क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का सीधा सरल परिभाषा हम लोग जाने, वैसे संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वैसी संख्या, वैसे भिन्न संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग p/q के रूप में जब तक व्यक्त करने पाएंगे, वो सारे पूर्णांक संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया ना?
परिमेय संख्या का मुनेरा सीधा सरल भाषा है। कितना बार समझाएं, एक ही चीज को बार बार समझाना उचित नहीं है। परिमेय संख्या क्या हो गया, जिसको पी बाय पी पहला पूर्णांक, क्यू दूसरा पूर्णांक, पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त होना चाहिए। पी बाय, हाँ कुछ पूछेगा क्या? नहीं। तो पी बाय क्यू के रूप में लिखना को ही क्या कहते हैं? देखो यहाँ पी बाय क्यू लिखे हैं ना, देख लो यहाँ क्या लिखे हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिखे ना। इसको घेर दिए हैं, इसलिए घेर दिए हैं जो तू लोग को याद ज्यादा रहेगा, घेरा हुआ चीज ज्यादा ध्यान देते। कौन चीज घेर के यहाँ सर दिया? तो परिमेय संख्या में हम लोग सरल परिमेय संख्या जाने। अब परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या हो गया, 5/7 माइनस 8/3 9/11 0 5 इत्यादि एवं एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। परिमेय संख्या 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? पहला धनात्मक परिमेय संख्या, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। पहला क्या होता है? धनात्मक परिमेय संख्या, पॉजिटिव रेशनल नंबर। दूसरा होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या, नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर सुना जा रहा है? नेगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर। और तीसरा होता है शून्य परिमेय संख्या, जिसको बोलता है जीरो रेशनल नंबर। जीरो रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? परिमेय संख्या 3 प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा जा सकता है। परिमेय संख्या 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। क्या होता है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। उसके बाद शून्य परिमेय संख्या। क्या होता है? शून्य परिमेय संख्या। क्या समझ में आ गया कि नहीं? और कहीं दिक्कत? परिमेय संख्या हम लोग पढ़े आज। परिमेय संख्या के प्रकार का परिभाषा अब हम लोग जानेंगे। उतारो इसको, जल्दी जल्दी उतारो, बढ़िया से उतारो। जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बात खत्म। अच्छा, ये काम में अगर हम अच्छा मैथ पढ़ाते हैं तो हमारा वीडियो को लाइक कमेंट कहाँ करता है कोई? जल्दी व्यूज मिलता ही नहीं है, बहुत कम। ज़्यादा दो, पॉजिटिव सोचो। अच्छा पढ़ाते हैं तो क्या करो? कमेंट करो, लाइक करो और मेरा यूट्यूब चैनल को क्या कर लो रे? हाँ, सब्सक्राइब कर लो। ये है लिंक यूट्यूब चैनल का, @arjun-y2t पर पटात करके सब्सक्राइब करना। क्या परिमेय संख्या को इतना सरल भाषा में समझा है? कोई समझाता है क्या? बोलो। कितना पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे जिस संख्या को, उसी को परिमेय संख्या कहेंगे। चल उतार।